in Uttarakhand, political activities have gained momentum after the centre agreed to a Supreme Court suggestion for a floor test in the State Assembly under the Apex Court's supervision. Ahead of the floor test in State Assembly tomorrow, former Uttarakhand Chief Minister Harish Rawat will be quizzed by the CBI today in connection with the controversial sting operation. BJP Legislative Party held a meeting. Congress leaders also met the Speaker of the Assembly. Nainital High Court will pronounce judgment on disqualification of 9 Congress rebel MLAs today. The President's rule will temporarily be lifted tomorrow, and former Chief Minister Harish Rawat will seek the confidence vote in the House. BJP and Congress have issued whips to their legislators to vote on party lines during the trust vote in the State Assembly tomorrow. Let's get in more at the moment. Joining us is our correspondent Neeraj Singh from CBI headquarters in the national capital. Neeraj, former Uttarakhand Chief Minister Harish Rawat will be quizzed by the Central Bureau of Investigation today. Just put this into perspective for us, the line of questioning that will follow, and how difficult is it going to be for Harish Rawat to do some explaining and answering in the face of a new video emerging that the crucial also floor test is tomorrow, and today Lok Sabha is going to be taking up the Uttarakhand budget 2016-2017. देखिए बिल्कुल नैन्सी, कई सारी जो दिक्कतें हैं उनका सामना हरीश रावत हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड, उनको करना पड़ सकता है, क्योंकि 10 बजे के बाद सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी, सीबीआई मुख्यालय में दिल्ली स्थित। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से सीबीआई ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की है, और खुद उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं उन्होंने सीबीआई से कहा था कि जो सीडी कथित तौर पर जो स्ट्रिंग की सीडी आई थी जिसमें हरीश रावत का बार बार जिक्र हो रहा था कि विधायकों को खरीद फरोख्त करने के लिए उन्होंने प्रोलोरम दिए थे, तो उसको लेकर सीबीआई ने सीडी की जो कह सकते हैं जो सत्यता है उसको जांचा है। और इसके अलावा जो स्ट्रिंग ऑपरेशन जो समाचार प्लस के जो एडिटर हैं उमेश, उन्होंने किया था, उनसे भी सीबीआई ने पूछताछ की। इसके अलावा एक विधायक है, उन्होंने खुद सीबीआई को इस बात का जानकारी दी कि 2.5 करोड़ का ऑफर हरीश रावत की तरफ से उनको आया था। तो अब सीबीआई ने इस पूरे मामले में प्राथमिकी दर्ज कर लिया और आज हरीश रावत को पूछताछ के लिए बुलाया है। तो अब सीबीआई उनका पक्ष जानने की कोशिश करेगी, क्योंकि हरीश रावत लगातार इस बात का जिक्र करते रहे कि ये फर्जी सीडी है। बाद में हालांकि उन्होंने इस बात का ज़रूर उल्लेख किया कि वो जो दिखाई दे रहे हैं पत्रकार के साथ वो खुद बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी बातों में भी विरोधाभास दिखाई दे रहा है। तो सीबीआई आज उनसे स्पष्टीकरण जानने की कोशिश करेगी कि आखिर वो किस आधार पर कह रहे हैं कि ये सीडी फर्जी थी, और इसके अलावा जो खरीद फरोख्त में वो शामिल थे तो उनका भी सवाल जवाब सीबीआई उनसे करेगी कि आखिर किन किन लोगों को उन्होंने जो प्रलोभन है वो दिया, इसके अलावा कौन कौन से जो विधायक हैं वो उनके टच में थे। तो ये सारे सवाल हैं सीबीआई उनसे करेगी। और मुश्किल इसलिए भी ज़्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है नैन्सी, क्योंकि एक दूसरा भी स्ट्रिंग सामने आया है, और जिसमें कथित तौर पर कांग्रेस के ही विधायक ने इस बात का जिक्र किया है, जो द्वाराहाट से कांग्रेस के विधायक हैं मदन सिंह बिष्ट, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि हरीश रावत खुद विधायकों को, अपने ही विधायकों को उनके पक्ष में समर्थन के लिए 25 से 30 लाख रुपए की ऑफर दे रहे हैं। You're telling us that this is the second sting operation pointing fingers at the Uttarakhand Chief Minister. Also, we've seen that the state is in a political mayhem. I would want you to tell us how difficult is the situation for the Uttarakhand Chief Minister as of now, when we see him appearing for the floor test tomorrow, and at the same time, he will be appearing for a CBI questioning today. देखिए बिल्कुल मुश्किलें तो निश्चित तौर पर बढ़ती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जैसे ही प्राथमिकी दर्ज हुई है और सीबीआई के पास कई सारे जो एविडेंस हैं इसको लेकर, जो उसमें विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर जिस तरह से लगातार जिक्र हो रहा है, और जिस तरह से वो पत्रकार के साथ बैठकर इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि किस तरह से विधायकों को अपने पक्ष में किया जाए। इसके अलावा जो दूसरा भी स्ट्रिंग आता है उसमें खुद कांग्रेस के विधायक उन पर आरोप लगा रहे हैं, तो उनकी मुश्किलें ज़रूर बढ़ेंगी। हालांकि कल जो फ्लोर टेस्ट है वो होना है 10 तारीख को उत्तराखंड को लेकर के, कौन जो हरीश रावत हैं वो अपनी सरकार बचाने में सफल रहेंगे या जो विधायकों का जो समर्थन है वो उनसे दूर होगा, तो ये तो कल तय होगा। लेकिन इतना जरूर है कि सीबीआई की जो पूछताछ है वो उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ाएगी, क्योंकि सीबीआई को भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी जो संलिप्तता है वो जरूर दिखाई दे रही है, क्योंकि जब सीबीआई प्राथमिकी दर्ज की है उसके बाद कई सारे एविडेंस सीबीआई ने इकट्ठे किए हैं। अब जो हरीश रावत है उनसे पूछताछ होगी, और अगर सीबीआई उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं होगी तो एफआईआर होगी, और उसके बाद उन्हें और कड़ी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। All right, Neeraj Singh, thanks very much for joining us for the moment.